एक बार की बात है, ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में लीला नाम की एक लड़की रहती थी। लीला के पास गांव का सबसे सुंदर बगीचा था। उसका बगीचा हर रंग, आकार और साइज के फूलों से भरा हुआ था। लेकिन जिस चीज ने लीला के बगीचे को वास्तव में विशेष बनाया वह था उसका जादू। हर सुबह लीला जल्दी उठती और अपने बगीचे की देखभाल करती। वह फूलों को पानी देती, उनसे बात करती और यहाँ तक कि उनके लिए गाना भी गाती। और फूल किसी से भी अधिक खूबसूरती से खिलकर प्रतिक्रिया देंगे। ग्रामीण अक्सर फूलों की प्रशंसा करने और उनकी मीठी सुगंध का आनंद लेने के लिए लीला के बगीचे में जाते थे। एक धूप वाले दिन, जब लीला अपने फूलों के लिए गा रही थी, उसने कुछ अजीब देखा। उसके बगीचे के बीचों बीच रातों रात एक छोटा सा पौधा उगाया। इसमें नाजुक चांदी की पत्तियां थीं जो सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। लीला ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उत्सुक और उत्साहित, लीला ने अंकुर की अतिरिक्त विशेष देखभाल करने का फैसला किया। उसने इसे पास की जलधारा के चमचमाते पानी से सींचा, अपने मधुर गीत गाए और सुनिश्चित किया कि इसमें भरपूर धूप हो। दिन ब दिन अंकुर लंबा और मजबूत होता गया। उसकी चांदी की पत्तियां पहले से कहीं अधिक चमकने लगीं। एक रात, जब लीला सो रही थी, उसे धीमी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं और देखा कि चांदी का पौधा चमक रहा था। वह धीरे धीरे हिल रहा था और उसका नाम फुसफुसा रहा था। लीला बिस्तर से उठी और आवाज का पीछा करते हुए अपने बगीचे में चली गई। जैसे ही वह चांदी के पौधे के पास पहुंची, उसने देखा कि वह चांदी की पत्तियों और सुनहरे फूलों वाला एक सुंदर पेड़ बन गया है। पेड़ जादुई रोशनी से जगमगाता हुआ लग रहा था। अचानक सुनहरे फूलों में से एक के पीछे से एक छोटी, चमचमाती परी प्रकट हुई। हेलो, लीला, परी ने खनकती आवाज में कहा। मेरे पेड़ की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं गोल्डन ब्लॉसम की परी हूँ और यह पेड़ बहुत खास है। इसमें आप जैसे दयालु और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की इच्छा पूरी करने की शक्ति है। लीला की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने अपनी इच्छा के बारे में ध्यान से सोचा। वह सिर्फ अपने लिए किसी चीज की कामना नहीं करना चाहती थी। वह अपने गांव और उन लोगों की मदद करना चाहती थी जिनसे वह प्यार करती थी। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बगीचा जादुई फूलों से भरा रहे जो यहाँ आने वाले सभी लोगों के लिए हमेशा खुशी और आनंद लाए। गोल्डन ब्लॉसम की परी ने सिर हिलाया और अपनी छोटी छड़ी लहराई। लीला के बगीचे में सुनहरी झिलमिलाहट की वर्षा होने लगी। जब चमक साफ हुई, तो बगीचे का हर फूल जादुई रोशनी से चमक रहा था। हवा सबसे मीठी सुगंध से भर गई थी और फूल धीरे धीरे गा रहे थे। उस दिन से लीला का बगीचा आश्चर्य और जादू का स्थान बन गया। दुनिया भर से लोग सुंदर, चमकते फूलों को देखने और उनके द्वारा लाई गई खुशी और आनंद को महसूस करने के लिए आए। लीला का गांव अपने जादुई बगीचे के लिए प्रसिद्ध हो गया और गांव वाले हमेशा खुश और प्रसन्न रहते थे। और जहां तक लीला की बात है, वह प्यार और समर्पण के साथ अपने जादुई बगीचे की देखभाल करती रही, यह जानते हुए कि उसने अपनी इच्छा से दुनिया को थोड़ा उज्ज्वल बना दिया है। गोल्डन ब्लॉसम की परी समय समय पर आती थी और वे सुनहरे पेड़ के नीचे कहानियां और हंसी साझा करते थे। और इसलिए लीला के बगीचे का जादू हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहा, जो यहाँ आने वाले सभी लोगों के लिए खुशी और आश्चर्य लेकर आया।